प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी नीट मेंस परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉप 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप भी राजस्थान नीट मेंस परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, बादला नमक पानी का बर्तन है, कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नमक पानी का बर्तन है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आंसर दो। अगर आपका भी सपना है 2026 में सरकारी शिक्षक बनना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा, क्यों जी बादला नामक है एक पानी का बर्तन है जो आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपकी जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गुरु स्कर को संतों का स्कर किसने कहा था? दोस्तों, आज की हमारी रीट मेंस की हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों। क्या है दोस्तों? रीट मेंस की हमारी प्रथम क्लास है। आज से मैं आपको दोस्तों, जब तक आपका रीट मेंस का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको क्लास से करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रीट मेंस की अगली क्लास से मैं लेकर आऊंगा, यानी दूसरी क्लास से मैं लेकर आऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। गुरु स्कर का संतों का स्कर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड बता रहे। क्या बता रहे? कर्नल जेम्स टॉड बता रहे। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राज्य के किस झील पर है नटने का चबूतरा बना हुआ है? राज्य के किस झील पर है नटने का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों? नक्की झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है या आपके मोती झील है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप भी चाहते हैं गुरुजी मुझे तो सरकारी शिक्षक बनना है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल पिछोला झील बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? चोरो, श्री गंगानगर है, जयपुर है या आपके हनुमानगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को पूरी की पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल श्री गंगानगर बता रहे हो। क्या बता रहे? श्री गंगानगर बता रहे। ऑप्शन नंबर जो साथी बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पिछवाई का संबंध है किससे है दोस्तों? पिछवाई का संबंध है किससे रहेगा? प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से, जयपुर से या आपके नाथद्वारा से? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नाथ द्वारा बता रहे। अगर आपने अभी ऑप्शन डी बताया तो सही कमेंट कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, थार का सुनाना नगर कहलाता है? थार का सुनहरा नगर कहलाता दोस्तों किराड़ो, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके पोखरण है? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। याद है दोस्तों, आपको आज की इस क्लास में से एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले दोस्तों। क्या बता रहे? थार का सुनहरा नगर है, बिल्कुल जैसलमेर। शानदार। सी ऑप्शन जो बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे सभी साथी बता चुके। गुरुजी हकीम खान स्टूडियो को लिख दो। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी बताया ना, ऑप्शन है डी बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो, चौरी कर क्या था? चौरी कर क्या था दोस्तों? बताएगा आयात करे, पुत्र के विवाह का करे, निर्यात का करे, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बता दो दोस्तों। बात की जा रही चौरी कर की। चौरी कर आपके पुत्र के विवाह पर जो कर लगाया जाता था ना, यानी कि जब लड़के की शादी होती थी उसके समय राजा को उसके पिता को, यानी पुत्र के पिता को राजा को कर देना होता था, जिसे चौरी कर के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बे बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। गुरुजी मुझे 2026 में सरकारी शिक्षक बनना है। तो दोस्तों आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच के लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। ठीक है ना? बिल्कुल सही बताया। उड़िया का पिटार बता रहे, क्या बता रहे? उड़िया का पिटार बता रहे हो। अगर आपने ऑप्शन भी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। मोती झील बांध किस राज्य में स्थित है? मोती झील बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? धौलपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, या आपके नागौर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी साथियों के कमेंट आ चुके। गुरुजी भरतपुर को लिख दो। किसे लिख दो? भरतपुर को लिख दो दोस्तों। अगर आप भी भरतपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में शीशे के सबसे बड़े खान कहाँ पर है? राजस्थान में शीशे के सबसे बड़े खान कहाँ पर है? जावर है, विश्वरासद है, देगाना, या आपके माधव मुकुंद है? जल्दी जल्दी से बताओ। याद रहे आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज हमारी रीड मेंस की प्रथम क्लास है दोस्तों। आज से मैं आपको नियमित रूप से तैयारी कराऊंगा अभी। बिल्कुल शानदार। जावर बता रहे, क्या बता रहे? जावर बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। गढ़ियाला, गढ़ियाला का शिलालेख किस जिले में मिला था दोस्तों? गढ़ियाला का शिलालेख किस जिले में मिला था? जोधपुर है, जोधपुर है, पाली, उदयपुर है, या आपका बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। गढ़ियाला का शिलालेख किस जिले में मिला था? बिल्कुल जोधपुर बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? जोधपुर बता रहे। अगर आप भी जोधपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। 1917, 1918, 1919 या 1920 में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों याद रहे आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आज की क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूं, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। अगर आपने सपना देख देखा एक शिक्षक बनने का, तो दोस्तों इस क्लास को कंप्लीट वॉच के लेना है। बिल्कुल 1919 बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? 1919 बता रहे। और कहाँ पे थे? वर्धा में थे। वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देख लो। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 है, 1934 है, 1936 है, या 1938 में? जल्दी से बताओ। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे। 1936 बता रहे। क्या बता रहे? 1936 बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन से कमेंट किया तो सही कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 2.5 के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? 2.5 के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों? रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या आपका जैसलमेर का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ।
आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। 2.5 साल के लिए आपका सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि जैसलमेर वाला। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ है ये रीट मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विधानसभा का सदस्य किसे लिखकर अपने सीट से इस्तीफा दे सकता है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और साथ में मैं इसे स्टार भी लगा रहा हूँ। राज्यपाल है, चुनाव आयोग है, विधानसभा का अध्यक्ष है या विधान परिषद का अध्यक्ष है? बिल्कुल शानदार, सभी साथी बता रहे गुरुजी विधानसभा अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर जैसे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों? अन्ना सागर है, नारायण सागर है, फतेह सागर है या आपके फोई सागर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अजमेर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों, बिल्कुल से बता रहे गुरुजी फतेह सागर जो है ना, ये आपके झीलों की नगरी उदयपुर में, ठीक है ना। जो भी साथी रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करे वो विद्यार्थी आज के इस क्लास को कंप्लीट रोज करेंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कामर जाति के पोपू के द्वारा किस लोक देवता की फटकाई जाती है? कामर जाति के पोपू के द्वारा किस लोक देवता की फटकाई जाती है? रामदेव जी, पापू जी, देवनारायण जी या आपके वीर कल्ला जी? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे रामदेव जी बता रहे। क्या बता रहे? रामदेव जी बता रहे। अगर आपने भी ऑप्शन ए कमेंट किया तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, ब्यावर है, बूंदी या आपके नागौर है? जल्दी से बताओ। अगर आपके गांव में या आपके जितने भी रिश्तेदार में ना, जितने भी साथी रीट की तैयारी करे उन सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। श्री सीमेंट की बात की जा रही है, बिल्कुल से बता रहे ब्यावर बता रहे। क्या बता रहे? ब्यावर बता रहे दोस्तों, ठीक है ना। जो भी साथी ब्यावर बता रहे ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह है, सरदार सिंह है, डूंगर सिंह है या आपके शार्दुल सिंह है? जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे शार्दुल सिंह बता रहे हो। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो सही है। आज की हमारी रीट मेंस की क्लास प्रथम है। अगर आप दूसरी क्लास भी देखना चाहते हो कि मुझे तो दूसरी क्लास भी देखनी है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही हमारी दूसरी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से किसने वेले कृष्ण रुक्मिणी को 5वां वेद कहा है? निम्न में से किसने वेले कृष्ण रुक्मिणी को 5वां वेद कहा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। यहाँ पे आंसर का है दुर्सा आडा। जो भी साथी दुर्सा आडा बता रहे ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगर आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, आप भी चाहते हो कि मुझे 1 से 5 तक है या 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक का तो यहाँ से आपका पूरा होने वाला है। निम्न में से कौन सा नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? बताओ भाई जल्दी से। कूद नृत्य, मोरिया नृत्य,
शुद्ध नृत्य या आपके बेरिहाल नृत्य? चलो जल्दी से बताओ। केवरे जी कूद नृत्य को लिख दो। किसे लिख दो? कूद नृत्य को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग है, एरन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है या आपके धानवन दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई जब जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। केरो जी उसे पारिक दुर्ग के नाम से जानते। किस नाम से जानते? पारिक दुर्ग के नाम से जानते। बिल्कुल यहाँ पे आपका से बता रहे हो ना, से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं दोस्तों? जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है या आपके कोटा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? बिल्कुल से बता दिया। सबके कमेंट आ रहे। जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? जयपुर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन है धात्विक खनिज नहीं है? तांबा, लिथियम है, निकल है या आपके अभ्रक है? चलो जल्दी से बताओ। निम्न में से कौन है धात्विक खनिज नहीं है? जिसमें धातु का अंश नहीं होता उसे धात्विक खनिज नहीं कहते भाई। जिसे धातु होता उसे धानवी कहते, यानी कि अभ्रक है। अभ्रक जो है ना, इसमें धातु का अंश नहीं होता। और अभ्रक का उत्पादन है ये हमारा प्यारा सा जिला भीलवाड़ा करता है, जिसे अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे हमें वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है, झालावाड़ है, मारवाड़ है या आपके शाहपुरा? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक दो। जल्दी जल्दी से लाइक दो। चैनल को भी आप सब्सक्राइब लेना है। बिल्कुल शाहपुरा बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? शाहपुरा बता रहे। अगर आप भी शाहपुरा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किस नदी का उद्गम है खंडेला की पहाड़ी से होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम है खंडेला के पहाड़ी से होता है? कांतले नदी, कांतले नदी, मेंथा नदी या आपके रूपनगर नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो। काफी अच्छा अपने दोस्तों, सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी कांतले नदी को लिख दो। कैसे लिख दो? कांतले नदी को लिख दो। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मलेना जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला, गोगा जी का पशु मेला या ब्राह्मणी माता का मेला? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें। गुरु जी मल्लेनाथ जी का पशु मेला जो आपके कहाँ पे लगता है? आपके बालोतरा में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? बालोतरा में लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? बताओ। 5 है, 10 है, 4 है या आपके 7 है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था? गुरु जी 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति का है? निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जाति का दोस्तों? चक्री नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चाक चारण है या आपका चरवा? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख पा रहा हूं। निम्न से कौन सा नृत्य कंजर जाति का है दोस्तों?
यहाँ पे आपका आंसर है चक्री नर्तक लिख दो। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है या के कोटा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। गंगानगर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गंगानगर बता रहे हो? ऑप्शन बता रहे ना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लेना है। और याद रहे, आज की हमारी प्रथम क्लास है भाई। अगर आज की क्लास आपको पसंद आएगी ना, तो इसीलिए मैं बोला चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि आज से मैं आपको नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह को दोस्तों, कब है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे में लाइव क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर एक आपका गंगानगर है, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से किसका शासनकाल है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? निम्न में से किसका शासनकाल है बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? महाराजा राय सिंह है, डूंगर सिंह है, सूरत सिंह है या अनूप सिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, अनूप सिंह बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, अमरचंद भाटिया बता रहे। अगर आपका भी ऑप्शन भी आ रहा तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पिथौरा का युद्ध कब हुआ था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप भी करें दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम है 2026 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनना, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, मेरा सपना है, मेरे मम्मी पापा का सपना है। तो दोस्तों मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना तो ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये बुक काम लेगा, मुझे भी ये बुक चाहिए, तो ये बुक काम लेगा। इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगने वाला, मात्र और मात्र इसका प्राइस है 99 का, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर यही बुक मैं आपको भेजूंगा। वादा करता हूँ मैं आपसे, अगर आप ये 5000 का बुक पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता, जितना जल्दी से आप इस बुक को परचेज करके पढ़ लो। ऑफर सीमित विद्यार्थियों तक है, इसके बाद इसका चार्ज बढ़ जाएगा 99 से इसका चार्ज बढ़कर है कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो जल्दी से आप परचेज कर लो भाई, अभी आपके पास ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा ले लो। पिथौरा का युद्ध कब हुआ था? तो सभी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ जल्दी से, बताइएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए है? कमेंट करके बता दो। और अभी तक आप यहाँ तक क्लास को देखते हुए आ चुके हो, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रोजाना भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आपको मैं रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करूंगा। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, तो आज ही और अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लो। इसी के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करा दूंगा।
ठीक है, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।